यूहन्ना की किताब अध्याय 12, यूहन्ना की किताब अध्याय 12 वचन 1 से लेकर 7 8। ठीक है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स 1 अप टू 8। आप इस खंड को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो कहानी है इस प्रकार से है कि यीशु मसीह बैतनिया नामक एक गांव में है, और बैतनिया नामक एक गांव में यीशु मसीह एक स्पेशल एक घर में है, जिस घर में 3 कैरेक्टर हैं, मार्था, मरियम और लाजर। और आज के हिसाब से मतलब हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर एक प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं, और यीशु मसीह को खुश करने के लिए मार्था जो है वो एक बढ़िया खाना बना रही है। हालेलुया। मार्था जो है एक बढ़िया खाना बना रही है, लेकिन यीशु मसीह को खुश करने के लिए मरियम जो है वो कुछ यीशु मसीह के लिए बेस्ट करना चाहती है, वो यीशु मसीह के लिए सर्वश्रेष्ठ करना चाहती है। मार्था के मन में आया कि मैं यीशु मसीह के लिए अच्छा करना चाहती हूं और अच्छा ये कर सकती हूं, खाना बनाऊं। वो लग गई किचन में एक यीशु मसीह के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए। लेकिन मरियम जो है वो सोच कर रही है कि मैं यीशु मसीह के लिए बेस्ट क्या कर सकती हूं। मतलब मान लो जैसे आज के हिसाब से आप में से किसी के मन में ये बात आ जाती है, मेरा नाम राधे ठाकुर है, और आपके मन में ये बात आ जाती है कि प्रभु के दास राधे ठाकुर को हम एक शर्ट देंगे, है ना। आप अपने से बेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर आपके मन में बात आती है नहीं, शर्ट से काम नहीं चलेगा, हम एक पैंट देंगे। लेकिन फिर आपके मन में बात आती है नहीं, पैंट से काम नहीं चलेगा, हम सोने की चेन देंगे। फिर आप उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, आप कहते हो हम सोने का कड़ा देंगे, और आप उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होते हो, आप कुछ सोचते हो गाड़ी देंगे। आमीन। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मरियम जो है वो यीशु मसीह के लिए बेस्ट करना चाहती है, लेकिन उसके मन में जो भी आता है वो कम पड़ जाता है, वो कुछ उसे और अच्छा करना चाहती है। तो एक जो परिपक्व मसीह है और एक जो मैच्योर मसीह है, उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जहां पर वो सोचता है कि मुझे यीशु मसीह के लिए बेस्ट करना है, सर्वश्रेष्ठ करना है। क्यों? मैं बहुत साल पहले यीशु मसीह को मानता था, मैंने सुना था यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैंने यीशु मसीह के बारे में बेस्ट नहीं किया। लेकिन जीवन का एक समय ऐसा आया, मेरे जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जहां मुझे समझ आई कि परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट किया। जॉन 3:16 क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास 4 बेटे हैं और कोई आदमी किसी के एक बेटे को बलि करने ले रहा है, और आप कहते हो मेरे पास 4 है, मेरा एक ले लो, इसका एक छोड़ दो। आपके 4 होकर भी आप नहीं दे सकते हो। परमेश्वर के पास एक ही था, और जब उसने देखा कि मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए मुझे अपने बेटे को देना है, तो वो पीछे ना हटा। उसने यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। तो जब अगर मुझे इस बात की समझ है कि परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट किया है, तो फिर मुझे भी परमेश्वर के लिए बेस्ट करना है। और मरियम जो है अभी यहां पर वो बेस्ट करना चाहती। कैसे हुआ ये पॉसिबल? रोमियो 10:13 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग। ठीक है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब जब मसीह के वचन को लगातार सुन रहे हो, कीप हियरिंग, सुबह बाइबल पढ़ रहे हो, जोर जोर से वचन को सुन रहे हो, ठीक है, हर संडे आप चर्च जा रहे हो वचन को सुनने के लिए, आप लगातार वचन को सुन रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा जहां आप डिसीजन लोगे कि मैंने परमेश्वर के लिए बेस्ट करना है, और वो ही परमेश्वर आपसे चाहता है। लेकिन यहां पर जो मरियम थी, ये एक बार पहले भी यीशु मसीह इनके घर में आए, तो मार्था यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी और मरियम यीशु मसीह का संदेश सुन रही थी। तो मार्था आ गई, प्रभु देख मेरी बहन, मैं खाना बना रही हूं, मेरी मदद नहीं कर रही है, या आपका वचन सुन रही है। तो प्रभु ने बोला, हे मार्था, इसने उत्तम भाग चुन लिया जो इसे छीना ना जाएगा। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप वचन सुनो, खाना पहले बनाओ या बाद में बनाओ, लेकिन मीटिंग के टाइम आपको वचन को सुनना है। तो क्योंकि मरियम सुनती थी, इसलिए आज वो इस डिसीजन पर आ गई है कि मुझे यीशु मसीह के लिए बेस्ट करना है। और सोचते उसके माइंड में ये बात आ गई कि हमारे घर में एक स्पेशल चीज रखी गई। वो क्या रखा गया? 3 वचन में लिखा है, जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र। जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र। उस समय जैसे आज लोग FDR बनाते हैं, जैसे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, बिस्कुट लेते हैं सोने के, उस समय ये सब चीजें नहीं थी। और मेन चीज तब क्या थी? अगर आपके पास पैसा है,
आप बाजार में जाओगे और जटामासी का बहुमूल्य इत्र खरीद लोगे, आधा सेर, 10 सेर, 20 सेर, 50 सेर, ठीक है, उसको बोतल में अपने घर में रखा हुआ है। और फिर जब जरूरत पड़े तो आप जब घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, घर बनाना, आप बाजार में जाकर उसको बेचते हो और मार्केट के हिसाब से आपको उसका पैसा मिलेगा और जरूरतें पूरी होती। और मरियम के माइंड में अब ये बात आ गई कि हमारे घर में जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र है, और उसके माइंड में ये आ गया कि मैंने यीशु मसीह के लिए ढेलना है, मैंने यीशु मसीह के ऊपर ढेल देना है। लेकिन संभव है मार्था, मरियम और लाजर की शादी नहीं हुई है और इनके माँ बाप नहीं है। इसका मतलब ये नॉमिनल, एक नॉर्मल फैमिली है, शादियों पर पैसा लगना है, इन्होंने एक जमा पूंजी रखी, सिक्योरिटी रखी है। लेकिन मरियम के मन में आ गया कि मुझे यीशु मसीह के ऊपर ये ढेलना है। ये उसके पास बेस्ट था। आज आपके पास बेस्ट क्या है? बाइबल में लिखा है, अगर मैं भूखा होता पृथ्वी का सारा सोना चांदी मेरा है। सॉरी, ऐसे नहीं, बाइबल में लिखा है, अगर मैं भूखा होता पहाड़ के सब भेड़ बकरू मेरे हैं। और परमेश्वर कहता है पृथ्वी का सब सोना चांदी मेरा है। तो आप क्या परमेश्वर को दे सकते हो? आपके पास क्या है बेस्ट? एक बारी एक बात है, केरला की बात है, वहां पर 2-4 हजार लोग विश्वासी हैं। तो वहां जब ऑफरिंग का समय, मतलब भेंट इकट्ठा करने का समय, तो बड़े बड़े डस्टबिन है, तो सबके पास डस्टबिन जा रहे थे। तो उस मीटिंग के बीच में एक 12 साल के लड़के के मन में यह बात आ गई कि मुझे परमेश्वर के लिए बेस्ट करना है, बेस्ट देना है। तो जब वो डस्टबिन उसके पास आया, वो लड़का खुद ही उसमें चले गया। तो सब हंसने लगे, भाई क्या कर रहा है? बोलता, मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप कीमती हो। देखो, जो हम भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, स्पेशल सीड देते हैं, अगर मुझे पूरा पता है यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके बाद मैं वो दे सकता हूं, क्योंकि उसमें मेरा फायदा, उसमें मेरी आशीष जुड़ी। बाइबल लिखा है, जो जितना बोएगा उतना काटेगा। अभी रिसेंटली मुझे एक बार एक बंदा फोन कर रहा था 1-2 महीने पहले कि मेरे पास 1-1.5 लाख है, आकर ले लो। मैं नहीं गया। मैंने कहा, आपको 1 साल से ज्यादा हो गया, आप चर्च में नहीं आए, आपके पैसे को हम क्या करेंगे? फिर उसने भी नहीं बुलाया, मुझे खुशी हुई। पैसा आपकी आशीष का एक बरकत लेने का एक जरिया कि आप हम पैसा देते हैं, वो एक अलग कंटेक्स्ट है। परमेश्वर को मेन आप चाहिए, मेरा जीवन चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की नजर में बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। तो मरियम के पास बेस्ट अभी ये था, जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र। तो जब उसके माइंड में ये बात आ गई, अगर आपके माइंड में ये बात आ गई कि मुझे अपना जीवन परमेश्वर को देना है, मरियम ने अपने भाई लाजर से पूछा, अपनी बहन मार्था से पूछा नहीं। अगर वो पूछती, वो उसको मना करते, पागल होगी, हमारे घर में शादी होगी, फंक्शन होगा, अगर तू ये सब यहां दे देगी तो हमारे घर में फंक्शन कैसे, शादी? उसने किसी से नहीं पूछा। जब मेरी इच्छा हुई कि मुझे अपना जीवन परमेश्वर को देना है, मैं प्रियो आपको सच बताता हूं, मैंने अपने मम्मी पापा बहन भाई किसी से नहीं पूछा, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। मरियम ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। मरियम ने क्या किया? जब उसके माइंड में यह बात आ गई, उसने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र, बोतल का ढक्कन खोला और यीशु मसीह के ऊपर सब इत्र उंडेल दिया। और जब वो इत्र यीशु मसीह पर उंडेला गया, क्या हुआ पता आपको? पूरे घर में खुशबू आ गई। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, मेरे घर में, मेरे समाज में एक बहुत बड़ी खुशबू आ गई, क्योंकि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, नशे करना छोड़ दिया, गाली बकना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। जब इसने बेस्ट किया, वहां पर यहूदा इस्करियोती था। उसने कहा, इसने ऐसा क्यों किया? ये तरह हम बाजार में बेचकर पैसा लेकर गरीबों में बांट सकते थे, लेकिन उसने क्यों किया ऐसा? देखो, जब आप अपना बेस्ट परमेश्वर के लिए करोगे ना, संभव है आपके घर के लोग, समाज के लोग आपको रोकें टोकें, लेकिन अगर आप अड़े हो, खड़े हो, मरियम घबराई नहीं, मरियम अड़ी रही, खड़ी रही, परमेश्वर यीशु मसीह बीच में, उसने कहा, ओ यहूदा चुप कर, गरीब हमेशा आपके पास रहेंगे। लेकिन जो इसने किया, ये इसने बेस्ट किया, इसने सही किया, इसने मेरे घाले जाने के लिए किया। आपने जब अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। लोग, समाज के लोग, खड़पंच लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, धर्म के बचाने वाले लोग आएंगे,
आपके खिलाफ बोलेंगे, आपको रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। आपको बस अड़े रहना है, खड़े रहना है, डरना नहीं है। बाइबल में लिखा है डरपोक लोग कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। डरपोक लोग स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हमें डरना नहीं है। अगर आप चोरी करते हो डरो, बदमाशी करते हो डरो, नशे करते हो डरो, शराब पीते हो डरो, वाइन शॉप में दारू लेने जाते हो डरो, बीड़ी सिगरेट लेने जाते हो डरो, लेकिन परमेश्वर को मानने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को मानना कोई गलत काम नहीं, कोई बुराई नहीं। वो एक परमेश्वर है, हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। लोग चाहे खिलाफ क्यों ना, अगर आप खड़े हो, परमेश्वर लोगों का मुंह बंद करेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मरियम ने बेस्ट किया, आज दिन तक उसका नाम लिया जाता है। आप बेस्ट करो। बेस्ट आपके लिए यही है, अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। आप बेस्ट दोगे, परमेश्वर बेस्ट देगा, और परमेश्वर का जो बेस्ट होगा आप सोच नहीं सकते हो बेस्ट क्या होगा। तो ये समय आपके पास आज, अपना जीवन उड़ेल दो परमेश्वर के पास। ओ लॉर्ड, प्रभु जी जितने मुझे सुन रहे हैं, प्रार्थना में रहें थोड़ी देर और बोले परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देती हूं, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। और लगातार वचन को सुनते रहें, बाइबल पढ़ें, जोर जोर से वचन को सुने पढ़कर। जब आप लगातार वचन को सुनते हैं, आप इस जगह पर आ जाओगे कि अपना जीवन आप परमेश्वर को दोगे। और अगर आज आप सोच रहे हो कि मुझे परमेश्वर को बेस्ट देना है, तो अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, अपना जीवन परमेश्वर को ढेल दो। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको ब्लेस्ड करेगा, वो आपको भला चंगा करेगा, स्वस्थ करेगा। लेकिन आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूं, परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देती हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए बेस्ट अपने इकलौते बेटे को दिया। मैं अपने आप को आपको देता हूं, मैं अपने आप को आपको देती हूं। आज के बाद मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी होगी। जो आप चाहते हो मैं सोचूंगा, देखूंगा, बोलूंगा, आपकी मर्जी पूरी करूं। पिता जितने मुझे सुन रहे हैं, आपका आत्मा के अंदर खाली करे, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाएं और ये अपना जीवन आपको दे दें। ये आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, आपकी आज्ञाओं को माने, आपकी विधियों पर चलें। प्रभु बी ब्लेस देम लॉर्ड। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।